स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रशिया और पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 24 फरवरी से जब से ये पूरा युद्ध स्टार्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर का नाम सुना होगा। इसका नाम है खेरसॉन। खेरसॉन एक प्रोविंस भी है और वहाँ पर एक शहर भी है इसके नाम से। तो वहाँ से जो खेरसॉन का एक बहुत बड़ा एरिया है और खेरसॉन का जो शहर है वहां से रशियन ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यूक्रेन वॉर, रशिया ऑर्डर्स ट्रूप्स टू विड्रॉ फ्रॉम की सिटी ऑफ खेरसॉन। यहां पर अगेन आप इस तरह के आर्टिकल्स देख पाओगे कि रशियाज विड्रॉल फ्रॉम हाफ ऑफ खेरसॉन इज बोथ ह्यूमिलिएटिंग एंड अनसरप्राइजिंग। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और क्यों रशिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और साथ ही साथ ये शहर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से एक नदी भी बहती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं, भारत के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं। यूज़ द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और यहाँ पर ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आप अवेल कर पाओगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप मिलता है। मतलब कि आपको कभी भी कोई भी डाउट हो, कभी भी, तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। देखिए, रशिया के द्वारा खुद टेलीवाइज्ड एड्रेस किया गया, मतलब रशिया ने खुद टेलीविजन पर आकर यह बोला कि हम अपने ट्रूप्स को, जो सदर्न यूक्रेन की सिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है खेरसॉन, इसका मैं पहले आपको लोकेशन बताना चाहता हूं। यहां पर अगर आप ये पूरा मैप देखोगे, इसकी कैपिटल है कीव, हम सबको पता है। यहां से अगर आप देखोगे तो एक रिवर बह रही है, ठीक है। ये आप रिवर देखोगे तो लगभग जो पूरा देश है यूक्रेन का, उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है। तो ये जो रिवर आप देख रहे हो यहां से, और जैसे जैसे ये नीचे आती है और ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है, उसके पहले ही यहां पर ये खरसॉन प्रोविंस से होकर गुजरती है। और यहां पर आपको पता ही होगा कि जो पूरा ईस्टर्न साइड है, जो डोनबास रीजन हम जिसको कहते हैं, उसके बाद नीचे का ये वाला पूरा रीजन हो गया। तो यहां पर क्या था कि जो रशिया है उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था ऑलरेडी। यहां पर जो 4 प्रोविंसेस हैं उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था रशिया ने। लेकिन ये जो खरसॉन शहर है जहां पर ऑक्यूपाई किया हुआ था पूरी तरह से, वहां से रशियन ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे प्रतीत होता है कि यूक्रेन जो है वो काफी बड़ा एक सिग्निफिकेंट फेवर में जा रहा है। ये जो पूरा युद्ध है वो यूक्रेन के फेवर में जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अल्टीमेटली अभी के लिए क्या चाहता है कि जहां जहां पर रशियन ट्रूप्स हैं वो वहां से विड्रॉ कर जाएं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये पूरा एक टेलीविजन पर आकर बोला गया, जो रशिया की तरफ से उनके जो जनरल हैं सर्जी सुरोवकिन, उनके द्वारा, जो कमांडर है रशियन फोर्सेस के, उन्होंने यहां पर यह कहा कि इट वाज प्रपोज्ड टू टेक अप डिफेंस अलोंग द लेफ्ट बैंक ऑफ द निप्रो रिवर। देखो, यहां से जो मैंने आपको रिवर बताया था, इसको नाइपर रिवर या फिर निप्रो रिवर भी कहते हैं। तो ये जो रिवर अगर आप देखोगे तो जिस दिशा में ये बह रही होती है, उस दिशा के हिसाब से आपको बताना होता है इसका राइट बैंक कौन सा है और लेफ्ट बैंक कौन सा है। तो ये वाला साइड आपका राइट बैंक हो गया और ये लेफ्ट वाला ये लेफ्ट बैंक हो गया। तो यहां पर देखिए, जो जनरल हैं रशिया के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना सब कुछ लेफ्ट बैंक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम नदी के इस पार आ रहे हैं। और जो खरसॉन शहर ये आप देख रहे हो, ये नदी के उस पार है, मतलब वेस्टर्न साइड में है। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि रशियन ट्रूप्स ये जो खरसॉन शहर है उसको छोड़ रही है, वहां से विड्रॉ कर रही है। और इसका रीजन क्या बताया, मतलब रशिया के जनरल ने इसका रीजन क्या बताया? इसका रीजन ये बताया ताकि हम अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बचा सकें, जैसे कि लाइव्स ऑफ आवर सर्विसमैन, जो रशिया के ट्रूप्स हैं उनका जीवन बच सके, इसलिए वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा उनके द्वारा बोला गया कि हम अपना जो कॉम्बैट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, मतलब छोटे जगह पर ही हम कवर करेंगे, लेकिन अपना जो ट्रूप्स है उसको इफेक्टिव बनाएंगे ताकि हम यहां पर चीजों से लड़ सकें। तो ये रशिया के द्वारा खुद बयान दिया गया है, और इसलिए ये जो खबर है दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जहां तक खरसॉन शहर की बात है, मैं आपको फिर से बता दूं, वहां से जो रिवर है निप्रो रिवर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो नाइपर या फिर निप्रो रिवर आप कह रहे हैं, तो ये रिवर अल्टीमेटली कहाँ है? ये ब्लैक सी में जाकर गुजरती है, ये एक तो ध्यान रखिएगा। और ये यूक्रेन की लॉन्गेस्ट रिवर है, लाइफलाइन मानी जाती है, और यूरोप की 4th लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, डेन्यूब और उरल रिवर के बाद।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रिवर है वो यूक्रेन के बहुत से इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वहाँ से होकर गुजरती है। कीव हो गया, निप्रो हो गया, खरसोन हो गया, ज़ैपोरिज़िया हो गया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वहाँ से ये होते हुए आपका गुजरती है। इसके अलावा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये विड्रॉल का मतलब क्या है? मतलब कि अगर रशिया विड्रॉ कर रहा है, इसको हम क्या समझ सकते हैं? क्या रशिया कमज़ोर हो गया है? देखो, अगर आप यूएस प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे, जो बाइडन, उन्होंने रिपोर्टर्स को ये कहा कि ये जो विड्रॉल है वो कब हो रहा है। उसके जस्ट पहले, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो रशिया ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, उसके जस्ट पहले क्या हुआ था कि रशिया के अंदर उनके जो रशिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं जो कि खरसोन में थे, उनकी एक रोड दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। मतलब ये साफ साफ दिखाता है कि रशिया फुल्ली प्रिपेयर नहीं था खरसोन के अंदर, और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पर रशिया को विड्रॉ करना पड़ रहा है। अपनी इतनी बड़ी मिलिट्री, इतनी पावरफुल मिलिट्री वहाँ से विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर रशिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा है खरसोन से, तो इससे तो यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। ये बात सही है कि यूक्रेन्स में उत्साह का माहौल है। जो यूक्रेनियंस हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उनका ये बयान आया था, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जॉय इन द मीडिया स्पेस टुडे, जो कि एक होनी चाहिए, हम सबको पता है, लेकिन हमें अपने इमोशंस को रिस्ट्रेन करना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आ रहा है वो ये है कि हमें अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए। कोई एनिमी हमें गिफ्ट छोड़कर नहीं जा रहा है, ये हमारा ही शहर था जिसको छोड़कर उसको जाना पड़ा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर रशिया का कोई और मकसद हो। जैसे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के एक एडवाइज़र हैं, उनका ट्वीट ये आया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मतलब कि भले ही टेलीविजन पर आकर रशिया ने यह कह दिया हो कि हम यहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब तक एग्जैक्ट विड्रॉल हो नहीं जाता तब तक हम नहीं मानेंगे। यूक्रेन इज लिबरेटिंग टेरिटरीज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस डेटा, नॉट स्टेट टीवी स्टेटमेंट्स। क्योंकि यूक्रेन का कहीं ना कहीं अभी भी ये मानना है कि जो रशिया है, रशिया के फोर्सेज हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने लोगों को अभी भी खरसोन में छोड़ रखा है। तो हो सकता है कि कल के डेट में वापस से रशिया यहाँ पर कब्जा करने आ जाए और ज़्यादा शक्ति के साथ आ जाए। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में एक बोला गया है कि यहाँ से विड्रॉ करने का मेन मकसद यही था रशिया का, क्योंकि रशिया कमज़ोर हो रहा था, उसको अपने फोर्सेस को प्रिजर्व करना था, और इसीलिए इतना टफ डिसीजन लेना पड़ा रशिया को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यूक्रेन अभी काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। यूक्रेन ये देख रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से विड्रॉ करके रशिया कहीं और अटैक कर दे, क्योंकि ये वॉर अभी चल रहा है, कब ये एंड होगा किसी को समझ नहीं आ रहा। अब विंटर का समय है, विंटर के समय में डेफिनेट सी बात है कि जिस तरह का माहौल हमें पहले देखने को मिला था वैसा तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको टेंशन का माहौल लगातार दिखता रहेगा, और वॉर खत्म हो रहा है ऐसा करके तो अभी नहीं दिख रहा। लेकिन इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो शहर है खरसोन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो खरसोन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है, क्योंकि आप समझो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे है क्राइमिया। अब क्राइमिया आपको याद होगा 2014 में रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो रशिया को अगर यहाँ पर एक प्रकार से संपर्क बनाना है क्राइमिया से, तो आपको पता है कि एक ब्रिज बनाया गया था, रशिया के द्वारा एक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था ताकि वो कनेक्ट कर सके। लेकिन रिसेंटली आपको याद होगा ब्रिज पर भी कुछ हमला हुआ था, बम ब्लास्ट वगैरह हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रशिया ने ये ईस्टर्न वाली टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रखी है, तो रशिया के लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया है कि वो लैंड के माध्यम से वो क्राइमिया आ सकता है खरसोन के माध्यम से। ठीक है, तो अगर खरसोन उससे पूरा छूट गया, अभी तो क्या है कि ये आधा हिस्सा उसने खरसोन का छोड़ा है रशिया ने, अगर ये पूरा हिस्सा छूट गया तो क्राइमिया के साथ जो लैंड वाला लिंक है वो नहीं कर पाएगा फिर रशिया। तो इसकी वजह से जो इसकी लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर बताया ये भी जाता है कि खरसोन में यहाँ पर रिवर जो फ्रेश वाटर है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो कई बार यहाँ पर यह भी किया है कि रशिया ने और यूक्रेन ने दोनों के रिसोर्सेज को कट ऑफ करने के लिए यहाँ पर जो कनाल है जो कि फ्रेश वाटर सप्लाई करता है उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि फरवरी 24 के बाद से अगर आप देखोगे जो इन्वेजन हुआ था रशिया का यूक्रेन के अंदर, उसके बाद से यही एक अकेला कैपिटल था खरसोन, किसी भी रीजन का एक इकलौता कैपिटल था जहां पर रशिया ने ऑक्यूपाई कर रखा था। तो यहां से विड्रॉ करने का मतलब एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है रशिया के लिए, और जैसा मैंने बताया दोनों देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखने वाला समय होगा कि इससे होगा क्या, क्योंकि रशिया तो विड्रॉ कर रहा है यहाँ पर, क्या यूक्रेन और ज़्यादा यहाँ पर काउंटर अटैक करेगा? एग्जैक्टली क्या होना है वो तो समय बताएगा। बट आई होप कि ये जो खबर आई थी
यहाँ पर विड्रॉल की, वो आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी रिवर के बारे में, क्योंकि नाइपर रिवर या फिर निप्रो रिवर जो हम पढ़ रहे थे, इसकी शुरुआत कौन से देश से होती है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।